अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ जी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि जो जी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स रेज टू पावर 3 के, यानी एक्स क्यूब के। तो जब कोई दो वेरिएबल्स आपस में इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब है एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू के कम हो जाने से दूसरे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है जी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। आगे लिखा हुआ है एंड जी इज इक्वल टू 8, आपको जी की वैल्यू बताई गई है 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, जब एक्स की वैल्यू कितनी है 4। आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9, तो आपसे कहा जा रहा है आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है जब एक्स की वैल्यू कितनी है 9। यानी आपको इस स्टेटमेंट में दो चीजें बताई गई हैं, एक तो ये चीज बताई गई है कि जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, दूसरा आपको जी की वैल्यू 8 बताई गई है जब एक्स की वैल्यू 4 है, और आपसे पूछा यह जा रहा है कि जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है जब एक्स की वैल्यू 9 बनती है। तो आइए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड हो, हम सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं जो कि इंडिकेट कर रही होती है उन दो वेरिएबल के बारे में कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, तो आप इस तरह लिखेंगे कि जी स्क्वायर आगे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल और उसके आगे एक्स रेज टू पावर 3 यानी एक्स क्यूब। इसको हम पढ़ेंगे जी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। उसके बाद हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करते हैं। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे जी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा। आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल की जगह पर हम यहाँ पे एक इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, आगे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका नाम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, उसको के कहते हैं, और अगला वेरिएबल जो एक्स रेज टू पावर 3 है वो 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली जो कि इंडिकेट कर रही है कि जी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। अब इसका अगला स्टेप ये होता है कि हम हमेशा पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू तभी निकाली जा सकती है जब हमारे पास जी और एक्स की वैल्यू हो। तो आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू 8 बताई गई है जब एक्स की वैल्यू 4 है, तो आप यही वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू जी इस्तेमाल किया करेंगे इस के की वैल्यू को निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जी की वैल्यू 8 है जब एक्स की वैल्यू 4 है, और यही वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है, इसमें पुट करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 पहले दोबारा से लिख लेता हूँ, वो है जी स्क्वायर इज इक्वल टू के आगे एक्स रेज टू पावर 3। अब इसमें हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। तो जी की वैल्यू 8 है तो आप इधर जी की जगह पे 8 लिख दें, इस पे स्क्वायर आ रहा है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर ले लें, आगे इक्वल टू का सिंबल, के वैसे का वैसे ही, एक्स की जो है वैल्यू 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिख दें और इसके ऊपर पावर 3 वैसे की वैसी आ जाएगी क्योंकि एक्स क्यूब था। अब 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि होता है 64। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 64। आगे आपने जो है इक्वलिटी का सिंबल लगाना है, तो हम यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद के आएगा, और 4 रेज टू पावर 3 का मतलब है 4 को आप 3 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 दफ़ा एक तरह का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 रेज टू पावर 3 कितना होता है, वो होता है 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए 64 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो वहाँ जाके ये इस वाले 64 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू के। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, 64 वन टाइम्स, 64 वन टाइम्स, तो 1/1 कितना होता है, वो 1 ही होता है, तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जब के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, अब हम जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें एक्स की वैल्यू 9 बताई गई है। तो सबसे पहले के की वैल्यू जरूरी होती है, उसके बाद हम तमाम वैल्यूज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जी के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, और एक्स की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है, वो कितनी है, वो है 9। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स रेज टू पावर 3 यानी एक्स क्यूब। अब z की जगह पर तो कोई हम वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि z की तो वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट करनी है, तो जी स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इक्वल टू का सिंबल, k की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट कर ली है 1, तो k की जगह पे उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, x की जगह पे आ जाएगा 9 क्योंकि x की वैल्यू 9 गिवन है, और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब देखिए 9 रेस टू पावर 3 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 दफ़ा 9 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 9 रेस टू पावर 3 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होती है 729, और यहाँ पे ब्रैकेट्स अब लगा लें और साथ ये 1 वैसे का वैसे लिख लें, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 729, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 729 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, वो होता है 729। अब क्योंकि आपको जी की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर जो ये स्क्वायर आ रहा है इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें तो आपको पता है कि ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जी आएगा, और स्क्वायर रूट की दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखिएगा, तो प्लस माइनस आगे अब आपने देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 किसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 729 निकालें तो ये हमारे पास इक्वल आता है 27 के, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 27। प्लस माइनस ऑफ 27 का मतलब है जी की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव 27 और एक नेगेटिव 27, तो ये हमने जी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझ आई होगी और ये तमाम सोल्यूशन भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।